पूरे बाजार में दिवाली की रौनक है, पूरा बाजार सजा हुआ है और कल धनतेरस था। सोने के जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं, उसके बावजूद सोने की जो डिमांड है वो इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले ज्यादा रही। इस वक्त मैं चांदनी चौक में मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं मैं एक ज्वेलरी शॉप में आई हूँ। जरा आप मेरे साथ अंदर आ जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, कल धनतेरस में हमने बात की दुकान के जो ओनर है उनसे, साथ ही वो ज्वेलरी एसोसिएशन के हेड भी, उन्होंने बताया कि कल धनतेरस में पिछले कई सालों के मुकाबले ज्यादा सोना बिका है और आज सोने की कीमतों में 1000 का उछाल फिर से आया। पहले देखिए यहाँ पर कई तरह की ज्वेलरीज हैं और सबसे ज्यादा बने हुए ज्वेलरी, साथ में गोल्ड कॉइन्स की भी डिमांड बहुत ज्यादा थे और इनका कहना ये भी है कि आने वाले कुछ दिनों में सोने के दामों में और उछाल ही आएगा। अभी गिरावट की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। कितने सारे आपको गोल्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पे अलग अलग नजर आएंगे। चांदनी चौक में हम पहुंचे यहाँ पर और अब आगे भी लोग धनतेरस में कल्चर से जुड़ा हुआ है। हमारा धनतेरस इसे माना जाता है कि अगर आप सोना चांदी घर लेकर जाते हैं तो आप अपने साथ माँ लक्ष्मी को घर लेकर जाते हैं। माँ लक्ष्मी सोना चांदी झाड़ू जैसी आपकी आस्था, जैसे आपका श्रद्धा, उस हिसाब से लोग खरीदारी करते हैं। कोई गोल्ड कॉइन खरीदता है, कोई ज्वेलरीज खरीदता है, कोई जो जिसका मन खरीदता है और ऐसा माना जाता है कि सोने के साथ आप माँ लक्ष्मी के जो कदम है वो अपने घर लेकर जा रहे हैं। और इसीलिए कल धनतेरस में इतनी महंगी होने के बावजूद, सोने की जो कीमतें हैं वो इतनी बढ़ी हुई थी, उसके बावजूद लोगों ने भरपूर खरीदारी की है। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबी न्यूज़ दिल्ली। आपका नाम? Priyanka. आप शॉप में आई हैं और कल धनतेरस से आपने कुछ शॉपिंग की? Yes, and today also. See, we ordered yesterday and we are buying it. अच्छा, okay. हम लोग कल आए थे और ये धनतेरस इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पीढ़ियों से देख रहे हैं। माई ग्रैंडफादर, माई फादर, नाउ वी आर कमिंग एंड आई हैव गॉट माई नीज हियर टुडे कि हम लोग धनतेरस पे ज़रूर खरीदते हैं कुछ ना कुछ। तो ये होता है कि जितनी श्रद्धा हो, बट वी ऑलवेज कम एंड बाय सम गोल्ड। गोल्ड ही खरीदी है? गोल्ड ही खरीदते हैं हम लोग। तो अच्छा, गोल्ड ही क्यों, ऐसा कुछ माना जाता है? ये कहते हैं कि गोल्ड जो होता है मतलब वो एक येलो मेटल भी है एंड उसके साथ आप लक्ष्मी माता को घर लेके जा रहे हैं। अच्छा, अभी सोने की कीमतें बहुत बढ़ी हुई है। या तो वो अपनी श्रद्धा के ऊपर, आप चाहे एक गिन्नी ही खरीद ले चाहे छोटी सी, पर खरीदते हैं। अच्छा, खरीदते हैं सोना। खरीदते ये हैं। सब श्रद्धा और आस्था का। यस यस, एंड श्रद्धा और आस्था से ज्यादा नाउ आई थिंक इट्स बिकम अ ट्रेडिशन दैट एवरी ईयर कि लोग खरीदते ही खरीदते हैं। अच्छा, सोना तो ऐसे एक ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ रही है और अब आपको बढ़ती ही है। देखिए, जब हमने 10 साल पहले खरीदा था उसका रेट और आज का रेट, और आज के बाद 10 साल के लिए रेट, तो ये तो इन्वेस्टमेंट ही है एक तरह से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। मैं अर्पिता अग्रवाल। आप गोल्ड लेने कल धनतेरस में आए थे यहाँ पर? हाँ हाँ, हम आए थे। अच्छा, तो मतलब ये बताइए कि गोल्ड ही क्यों लेते हैं लोग? ये हमारे लिए बहुत शुभ होता है, हमारी फैमिली के लिए हमारा ट्रेडिशन है ये। हम इसको चलते हुए चलाते आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी हम ये ट्रेडिशन देंगे। हम हर साल आते हैं यहाँ पे, हमेशा आते हैं लेने। अच्छा, तो गोल्ड और मतलब स्पेशली मैं अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन कि गोल्ड से जुड़ा कुछ ऐसा मान्यता, कुछ ऐसा फॉलो या कुछ ऐसा? नहीं, लक्ष्मी जी का वो है, ये अंश में है। हम सोने में वो देखते हैं, वो लक्ष्मी जी हमेशा सोना ही सबको प्रदान करें, पूरे साल सबको वृद्धि दें, हम इसी वजह से खरीदते हैं। अच्छा, और तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी है कि टू रूप में भी देखा जा सकता है सिर्फ? हाँ, ये एक तरीके से वो भी है और हमारी फैमिली के लिए शुभ होता है बहुत। पूरे साल हमारे बिजनेस में वृद्धि होती है, बच्चों के लिए अच्छा होता है, आगे उनके काम आता है, इसी वजह से हम खरीदते हैं। अच्छा, ये अभी सोने की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और लगातार बढ़ ही रही है। इससे कोई इफेक्ट नहीं है। सोने की कीमत बढ़ी हुई हो घटी हुई हो, पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, एक बार खरीदते हैं तो मन खोल के खरीदते हैं। तो फिर तो खरीदते ही हैं। हाँ हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका नाम है क्या? मैं अर्पिता अग्रवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशानी अग्रवाल है। आप कल आई थी धनतेरस में? यस, मैं आई थी। अच्छा, तो कुछ लिया आपने? मैंने लिया, मेरे पेरेंट्स ने लिया एंड एवरी ईयर आई कम हियर। आई मीन इट्स अ ट्रेडिशन, मतलब बचपन से मैं आ रही हूँ यहाँ पे। वी ऑलवेज बाय समथिंग और द अदर, मे बी इट्स लाइक गोल्ड और यू नो जस्ट अ ब्रेसलेट और अ रिंग। वी ऑलवेज डू दिस एंड यू नो मेरी स्टोरी सॉरी मेरी बचपन से ये स्टोरी जुड़ी हुई है। पहले मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आती थी, नाउ आई कम विद माई पेरेंट्स एंड it's you know it's a tradition, you know, it's like every year I look forward to this. You know, धनतेरस में शॉपिंग करना है? yes, every year you know मैं डिजाइन लेती हूँ यहाँ पे कि I'll make this, I'll take this, sorry,
and yeah, it's something this. You will carry forward this in future. Obviously, definitely. You know, towards my आगे generations में, and I would like to continue this tradition, and I really look forward to this part of the year. You know, Do you think कि सोना हो या इस तरीके की जगह डायमंड हो, सिल्वर हो, उनकी मार्केट जो है बहुत ज्यादा लगातार प्राइसेस, you want to say that's okay, it's okay. definitely वो तो हो ही रहे हैं, but you know, gold is something which is, you know, tradition से आ रहा है, you know, from my दादी. पसंद है? Definitely. Thank you. Yeah. Thank you. दिवाली के साथ मार्केट में खूब रौनक है, और रौनक है सोनी चांदी की दुकानों में, क्योंकि कल धनतेरस था और ऐसे में सोना चांदी खरीदना, अपने घर लक्ष्मी ले जाना कौन नहीं चाहता है। अब कितना बिका, कैसे बिका और क्या कुछ था कल मार्केट का माहौल, ये जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं चांदनी चौक के दरीबा में, जहां आप देख सकते हैं कि हम एक ज्वेलरी शॉप में, और हमारे साथ ज्वेलरी शॉप के ना सिर्फ ओनर बल्कि जो तमाम ज्वेलरी शॉप्स उनके एसोसिएशन के हेड तरुण गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है पहले आपका एबीपी न्यूज़ में। कल धनतेरस था और धन यानी कि लक्ष्मी को, यानी कि सोने चांदी को अपने घर कौन नहीं ले जाना चाहता, तो कल कैसा रहा मार्केट, क्योंकि आपका दुकान भी और साथ में आप एसोसिएशन के भी हेड है, तो कुछ बता दीजिए इस बारे में। देखिए, सबको हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें संशय था कि इस बार सोने चांदी के भाव बहुत बढ़े हुए हैं तो कैसा रहेगा, लेकिन हमने पूरी तैयारी करी हुई थी, क्योंकि हमें आशान भी थे कि ये भारत का कल्चर है, ये एक दिन में या 1,000 2,000 के 10,000 के भाव से चेंज नहीं होने वाला। भारत की जनता का जनमानस है और वो चाहती है कि उनके घर में शुभ आए, तो अगर कुछ भी नहीं होता तो आदमी एक 10 ग्राम का सिक्का ही ले जाता है। तो कल बहुत अच्छी रौनक थी बाज़ार में और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रहता है कि बाज़ार की पल्स देखता रहता हूँ कि बाज़ार में कैसा फुटफॉल है, कैसी रौनक है, और हमने बाज़ार सजाया भी था। आप देख सकते हो बाज़ार में रौनक है। शाम को आप अगर आते तो बहुत अच्छी लाइटिंग थी, लोग अपनी सेल्फियाँ खींच रहे थे। तो हमें अपनी मेहनत से बहुत खुशी मिलती है, नए नए हम प्रोडक्ट्स भी लाते हैं, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और वो हमारे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी दिन था। आपने कहा कि कल्चर है और लोग कल्चर को एक साल या कई सालों में नहीं छोड़ सकते, और साथ ही साथ दूसरा ये भी चीज़ था कि इस बार सोने पिछले कई टाइम से बोला जाए तो काफ़ी महंगे हैं, उसके बावजूद जो डिमांड है, और ये भी मैंने सुना है कि पिछले कई सालों के मुकाबले जो डिमांड है इस बार ज़्यादा था। देखिए, एक आम आदमी का जो बजट होता है सोने चांदी का, अगर उसकी इनकम मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5% से ऊपर वो एक साल में सोना चांदी नहीं खरीदता। तो अगर सोने का भाव मान लीजिए 10% इंक्रीज़ भी हो गया, 70,000 था 78 भी हो गया, 80 भी हो गया, तो उसके जो बजट है वो 5 का 5.5 हो जाएगा। तो आधे % के पीछे कोई अपना कल्चर नहीं छोड़ेगा। तो हमारा ये मानना है कि ओवरऑल रेशियो जो है गोल्ड सिल्वर का इतना कोई इम्पैक्ट, अगर दाल रोटी के भाव बढ़े तो शायद लोगों को फ़र्क पड़ेगा। रोज़ का है वो, जो रोज़मर्रा का खर्चा है, जो साल का वन टाइम एक्सपेंस है या खुशी का त्यौहार का एक्सपेंस है, वो लोग मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, जब मैं बैठा था 3,000 रुपये सोने का भाव था, तो उससे अभी तक भी कोई कर्टेलमेंट हम नहीं देख रहे हैं। हमारा लगभग स्टेबल रहता है हिसाब। एंड एक दूसरा फैक्टर और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब साल भर स्लो डाउन होता है तो लोग त्योहार पे ज़्यादा खरीदारी करते हैं। ये आई डोंट नो, ये एक रिसर्च, लोग इंतजार कर रहे थे, दे ट्राई टू सेव फॉर मनी फॉर द ओकेजन, और उस समय उस साल त्योहार ज़्यादा अच्छा जाता है। अच्छा, अभी 2-4 दिनों में कितना फर्क आया है सोने में, क्योंकि सोने की कीमतें जो लगातार बढ़ रही, तो आज क्या कीमतें घटी हैं कल के मुकाबले या पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले? आज कीमत 1,000 रुपये और बढ़ी हुई है गोल्ड की। एंड थोड़ा सा ये ट्रबलसम फैक्टर है, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, हम जो परचेज करते हैं और जो सेल करते हैं उसमें हमें मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो हर समय का एक स्ट्रेस रहता है, तो वो बट दैट इज़ वी आर हेल्पलेस। हम मार्केट मेकर्स नहीं हैं, हम मार्केट टेकर्स हैं, तो हमें प्राइस टेकर्स हैं हम। तो वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। ग्राहक कहते हैं जी आपका तो पुराना सोना है, वो नहीं समझते हमें रिप्लेस करना होता है, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही देखी जाती है। अच्छा, अभी आने वाले कुछ दिनों में मार्केट के रेट, यानी कि खास करके सोने के जो रेट हैं उसमें कुछ गिरावट हो सकती है या फिर अभी चढ़ने की क्या? देखिए, जो कारण होते हैं वो सारे कारण, जो गोल्ड की बुल मार्केट है हिस्टोरिकली हम देखते हैं, वो सारे कारण मौजूद हैं। पहली बात है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हम फूड में भी देख रहे हैं और चीज़ों में। RBI का भी आंकड़ा है, तो वो सब चीज़ें मैं उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। दूसरा कारण होता है लड़ाई, दुनिया भर में लड़ाइयाँ हैं, तो वो हम देख रहे हैं, वो है। तीसरा कारण होता है जब लोगों को व्यापार
में तेज़ी नहीं होती है, व्यापार मंदा होता है, जो हम थोड़ा सा स्लो डाउन देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। हम सोचते हैं यूरोप में, अमेरिका में सुन रहे हैं, अपने इंडिया में भी थोड़ा ऐसा सुनते हैं, कुछ है असर। तो वो जब स्लो डाउन होता है तो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कम करते हैं और वो फिर गोल्ड की तरफ अपना पैसा डाइवर्ट करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक दिन में जाने वाले नहीं है, ना महंगाई कल कम होने वाली है ना। सो मेरी सबको यही सलाह है, आप अपना परचेजिंग प्लान करें, ज़रूर करें और अपने कंजम्पशन को रोकें ना, क्योंकि जब अगली बार आप आओगे तो सोना ऊपर तेज़ी मिलने वाला है। बहुत रेयर होता है जब वो डाउन जाए। अच्छा, कल की मैं बात करूं धनतेरस की, तो क्या सबसे ज़्यादा डिमांड में रहा है? किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है और क्या सबसे ज़्यादा बिका? देखिए, मेरा तो गोल्ड कॉइन, बुलियन, ज्वेलरी का काम है, तो कल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत बिके हैं। कल लोगों ने परचेज सेल्फ के लिए करी है और वो उसके लिए मतलब ज्वेलरी बिकी है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपने सुना सर को साफ तौर पर कहना है कि सोने की जो कीमतें हैं वो आने वाले दिन में बढ़ने ही वाली, यानी कि उछाल आएगा, कमी की कोई गुंजाइश फिलहाल नज़र नहीं आ रही। और अगर कल धनतेरस की बात करें तो मार्केट जितना ज़्यादा अप था उसके बावजूद सोने पिछले कई सालों के मुकाबले ज़्यादा बिके हैं। ज्वेलरीज की जो है डिमांड बढ़ी है, साथ में गोल्ड कॉइन भी बिके। और ऐसे में मार्केट में जो लोग दिवाली को लेकर खास जो तैयारियां करते हैं, इसको लेकर ज्वेलरी शॉप ओनर्स हो या फिर बाहर मार्केट में लोगों के चेहरे पे रौनक नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ में मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.